हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। एक दो दिन का डिले हो गया बीच में। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर 5 है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या ख़त्म कर लिया था, इसको एक बार देख लें। क्या हम लोगों ने सबसे पहले डाइजेशन, एक तो हम लोगों ने डाइजेशन को एक डेमो क्लास की तरीके स्टार्ट किया सबसे पहले। उसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में ही कंटिन्यू किया, जहाँ पर हम लोगों ने डाइजेशन को दो पार्ट में पढ़ा कि ये इंट्रासेलुलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। फिर डाइजेशन के दो पार्ट बांटे, एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसमें एलिमेंट्री कनाल में हमारा आया था बकल कैविटी, माउथ। फिर आया था हमारा, जैसे में हमने फेरिंक्स वगैरह पढ़ा था। फिर आया था हमारा ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारा पार्ट एलिमेंट्री कनाल में आया था, जिसको हम फिनिश भी कर चुके हैं। एलिमेंट्री कनाल के हर एक ऑर्गन को हम लोग फिनिश भी कर चुके हैं। बकल कैविटी में हमारा टीथ आया था, टंग आया था, उसको भी फिनिश कर दिया था। और ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन हेडिंग पड़ी ना, लास्ट क्लास का ये कवर किया हुआ है। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया था। आज हमारा कौन सा पार्ट चालू हो रहा है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के हमने आपको बताया था कि मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कनाल वाला पार्ट, जहाँ पर हम लोगों को ऑर्गन पढ़ने होते हैं। फिर आता है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जहाँ पर हमें ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जहाँ पर ग्लैंड से सेक्रेटेड जूसेस का वर्क पढ़ना होता है कि वो खाने पे कैसे वर्क कर रहा है, वो कैसे उसको तोड़ रहा है, कैसे हमारे कार्ब्स को तोड़ रहा है, कैसे प्रोटीन को तोड़ रहा है। ठीक है, ये 3 पार्ट क्लियर है। आज सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? एसोसिएटेड ग्लैंड वाला। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। होप्स हो कि यहाँ तक आपने सब नोट कर लिया होगा। बिगाड़ने जा रहे हैं, इसी के आगे सब कंटिन्यू करेंगे। एसोसिएटेड ग्लैंड्स वाला बेटा जो पार्ट है ना, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेलेवरी ग्लैंड, देन हम पढ़ते हैं पेनक्रियास, पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है। फिर हम पढ़ते हैं लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। देन हम लोग पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में डिटेल नहीं है ज़्यादा, केवल एक तो हमने आपको उसकी पोजीशन बताई दी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ होती है, क्या सेक्रेट करती, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस। यहाँ तक का क्लियर था। तो आज हम लोग जो चालू करने जा रहे हैं वो सेलेवरी ग्लैंड से चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, अपने ही माइक में पूरा इसका तार उलझ रहा है। सबसे पहले तो सिलेवरी ग्लैंड में हमें ये बात याद रखनी है कि सिलेवरी ग्लैंड हमारी ह्यूमन में 3 पेयर होती हैं और मैमल्स में 4 पेयर होती हैं। पेयर की बात कर रहे हैं, 3 पेयर का मतलब 2 2 2, ऐसे 3 प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमने बताया, एक एग्जांपल अभी आगे डिटेल में बता रहे हैं। जैसे हमने बताया कि पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड पेयर में होती है, यानी कि एक इस साइड होगी तो एक इस साइड होगी। उसकी पोजीशन भी अभी हम आपको क्लियर कर रहे हैं, आगे बताएंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या पढ़ना है? Salivary gland present 3 pair in human and 4 pair in mammals.
अब ये जो 3 पेयर अपने में सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इनके नाम क्या होते हैं? पहली होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है हमारी सबमैक्सिलरी ग्लैंड या जिसको सबमैंडिबुलर भी बोलते हैं, फिर आती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों नाम के बारे में लिख लेते हैं। हम लोग बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले चालू करी है सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड में हमने आपको बताया कि सिलेवरी ग्लैंड 3 पेयर होती है हमारी ह्यूमन में और 4 पेयर होती है मैमल्स में। अब अपने में जो 3 पेयर सिलेवरी ग्लैंड होती है उसके क्या क्या नाम होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड आ गई पहली, दूसरी आ गई सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर, चौथी आ गई हमारी, तीसरी आ गई सबलिंगुअल। ठीक है, तो सिलेवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं जिसमें पहली आ गई हमारी पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी आ गई हमारी सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड और फिर आ गई हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिटेल क्या पढ़नी है? हम लोग सिलेवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ह्यूमन की ही पढ़ते हैं, मैमल की नहीं पढ़ते हैं। मैमल में 4 पेयर होती है, अपने में 3 पेयर होती है। तो जो 3 नाम लिखे हैं ना, ये पेयर में होते हैं। पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरी सबलिंगुअल। ठीक है, अब इनकी पोजीशन पढ़ लेते हैं। ठीक, एक पॉइंट तो अच्छा सब में क्लियर होगा ना कि सारी 1 पेयर होती हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट लिखते हैं हम। एक पॉइंट इसका पढ़ लिया कि ये सारी 1 पेयर होती हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? पोजीशन। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड हमारी बिलो द ईयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक तो सिलेवरी ग्लैंड्स आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होती हैं, हमें ये याद रखना है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड 3 पेयर होती है, किसमें? ह्यूमंस में। 4 पेयर होती है मैमल्स में। जो 3 पेयर ह्यूमन में होती है उसके नाम पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये सारी 1 पेयर प्रेजेंट होती हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, देन हम लोगों ने पढ़ा कि अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोजीशन। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिलो द ईयर। सबमैक्सिलरी कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट नियर द चीक्स। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन क्या बताई? प्रेजेंट बिलो द ईयर। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द ईयर। सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर प्रेजेंट नियर द चीक्स और फिर सबलिंगुअल। ये जो बेटा लिंगुआ शब्द होता है ना, लिंगुआ, लिंगुआ हम लोग टंग के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, सबलिंगुअल। तो प्रेजेंट बिलो द टंग, पोजीशन प्रेजेंट
प्रेजेंट बिलो द टंग। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी बातें पढ़ने के बाद हमें यह पढ़ना होता है इसमें कि कौन सी कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो सबसे ज़्यादा सलाइवा सेक्रेट करती है, ठीक है। तो उसमें हमें ये याद रखना है कि कौन सी मैक्सिमम करती है और कौन सी मिनिमम करती है, ठीक है। तो इसमें केवल एक इसका ही एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है, सेक्रेट मैक्सिमम सलाइवा। बेटा होता क्या है कि अपनी बॉडी में कोई भी चीज सेक्रेट हो रही है ना, तो किसी ना किसी ग्लैंड के थ्रू हो रही होगी, ठीक है। तो अब जैसे अपने मुंह में सलाइवा बन रही है, तो इस सलाइवा को बनाने के लिए कोई ग्लैंड्स होंगी, तो ग्लैंड्स यही हैं। अपने में कितनी होती हैं? 3 पेयर होती हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इनकी पोजीशन बताती, ये 1 पेयर प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि मैक्सिमम सलाइवा कौन से क्रिएट करता है? सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर, ये मैक्सिमम सलाइवा से क्रिएट करते हैं। और मिनिमम सलाइवा कौन से सेक्रेट करता है? सबलिंगुअल। सेक्रेट मिनिमम सलाइवा। इसके बारे में कोई खास डाटा नहीं दिया होता है। अच्छा बेटा, इसमें एक और चीज होती है कि जैसे हमने आपको एक चीज बताई थी कि लिवर जो भी सेक्रेट कर रहा है वो लिवर की डक्ट से आ रहा है, जिसको हमने हेपेटिक डक्ट बोला था। ऐसे ही गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोर है, वो गॉल ब्लैडर से आ रहा है, तो जिससे आ रहा है वो डक्ट होती है। वो डक्ट कौन सी थी? सिस्टिक डक्ट थी। तो ऐसे ही सलाइवा सेक्रेट करने वाली भी कोई ना कोई डक्ट होती है ना। जैसे मान लो सलाइवा पैरोटिड ग्लैंड है, वो सेक्रेट कर रही है सलाइवा, तो कोई डक्ट होगी। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि उन डक्ट के नाम आपको लिखाऊं अभी कि ना लिखाऊं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, हायर क्लास में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करा देते हैं, डक्ट के नाम ही हैं, उनको करा देते हैं। यहाँ पर जो डक्ट होती है उसको स्टेंसन डक्ट बोलते हैं। ठीक है, राइस स्टेंसन डक्ट। यहां पर कौन सी होती है? एक तो आज माइक से बड़ा ज्यादा परेशान है। यहां पर होती है आपकी वॉर्टन डक्ट। ये डक्ट कौन सी लिखा रहे हैं पता लग रहा है ना। हमने आपको बताया कि अपनी बॉडी में कुछ भी सेक्रेट होता है तो किसी ना किसी डक्ट से होता है। पहले तो वो ग्लैंड से होता है और ग्लैंड का सेक्रेशन किसी ना किसी डक्ट के थ्रू पास आउट होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड के पास कौन सी डक्ट होती है? स्टेंसन डक्ट होती। यहां पर होती है हमारे पास वॉर्टन डक्ट। उसके बाद यहां पर होती है हमारी डक्ट ऑफ रिवेनस। रिवेनस डक्ट। तो यहां से हमारा एक पोर्शन सिलेवरी ग्लैंड वाला कंप्लीट होता है। हमने आपको सिलेवरी ग्लैंड में बताया कि ये 3 पेयर प्रेजेंट होती हैं, जिनके नाम आपको पता है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फिर सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इनकी डिटेल बताई कि पहले ये एक एक पेयर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बताया कि इनकी पोजीशन प्रेजेंट बिलो द ईयर, प्रेजेंट नियर द चिक्स, प्रेजेंट बिलो द टंग। हमने आपको बताया कि लिंगुआ शब्द टंग के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मीन्स बिलो द टंग। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड में। इसमें डक्ट कौन सी होती है? तो डक्ट हमने आपको बताया कि इसमें स्टेंसन डक्ट होती है, इसमें वॉर्टन डक्ट होती है और इसमें रिवेनस डक्ट होती है। ठीक है, तो यहां से हमारा सिलेवरी ग्लैंड वाला पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, एक बार रफ करने जा रहे हैं।
पेनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। पेनक्रियाटिक ग्लैंड में सबसे पेनक्रियास की पोजीशन तो सबको पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां से ड्यूडेनम पार्ट चालू होता है वहीं से लगा होता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको पेनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में पढ़ने जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें एक खास बात याद रखनी है कि ये मिक्स ग्लैंड होती है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। आगे आपका एक चैप्टर आएगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट ईयर में आएगा 11th में, तो वहां पर एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आप लोग जान जाओगे। ठीक है, it is a mixed gland and also called a sweet bread of body. पेनक्रियाटिक ग्लैंड को स्वीट ब्रेड ऑफ बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो भी पेनक्रियाटिक जूस बनाती है वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको स्वीट ब्रेड ऑफ बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा हमने आपको बताया नहीं मिक्स्ड ग्लैंड होती, तो इसमें 99% एक्सोक्राइन पार्ट होता है और 1% एंडोक्राइन पार्ट होता है। Hence, it secrete both hormones and enzymes. जब आगे आप लोग ग्लैंड पढ़ोगे तब आप लोग पढ़ोगे कि कौन सी ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करती है और कौन सी ग्लैंड एंजाइम सेक्रेट करती है। यहां पर दोनों ही प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, सेक्रेट बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। ठीक है, यहां से हमें पता लग गया सेक्रेट बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम। ठीक, इसके बाद पेनक्रियास का एक छोटा सा ट्रांसवर्स सेक्शन बनाते हैं जिसमें पेनक्रियास में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक, एक मिनट बेटा डायग्राम बना दें, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजें आपको। ठीक है, इनके नाम आपको बता दे रहे हैं। ये जो बीच में भरे हुए हैं इनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक एसिनी।
ठीक है। ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरेंस, या आइलेट भी बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरेंस। आइलेट ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। इतनी पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें हमको आपको बताना है कि इसमें क्या चीजें होती हैं। इसमें जो बेटा आपका आइलेट ऑफ लैंगरेंस होता है ना, ये हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है और बाकी का एक्सोक्राइन होता है। आज माइक बहुत दिक्कत कर रहा है। ये हमारा एंडोक्राइन पार्ट हो गया। और ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन। ठीक है, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस बनाना इन्हीं का काम है। पेनक्रियाटिक जूस, बीच में क्या भरा हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू। ये होते हैं हमारे पेनक्रियाटिक एसिनी, ये बीच में होता है आइलेट ऑफ लैंगरेंस। हमने आपको बताया था कि 99% एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि 99% कवर करने वाले ये होते हैं हमारे, ठीक है, और 1% कवर करने वाले ये होते हैं, ठीक, आइलेट ऑफ लैंगरेंस। क्या एंडोक्राइन होता है, क्या एक्सोक्राइन होता है, ये पता लग गया। पेनक्रियास को स्वीट ब्रेड ऑफ बॉडी बोलते हैं, ये पता लग गया। ये मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड है? क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के ही फीचर प्रेजेंट हैं। हाँ, एक्सोक्राइन ज़्यादा होता है, एंडोक्राइन कम होता है, और दोनों चूंकि प्रेजेंट हैं तो इट्स सेक्रेट बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखा पेनक्रियास का, जिसमें हमने देखा कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, साइड साइड में पेनक्रियाटिक एसिनी है और बीच में आइलेट ऑफ लैंगरेंस है, जिसमें से लैंगरेंस हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है और पेनक्रियाटिक एसिनी एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से बेटा हमारा पेनक्रियाटिक पार्ट भी खत्म हो गया, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड पढ़ ली और पेनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ ली। इसके बाद हमारा चालू होगा लिवर एक बड़ा पोर्शन है, और चूंकि आज मेरा माइक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो लिवर को हम आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहें, नोट कर लीजिएगा इसको।